हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको निकालनी है कॉस्ट, जो ट्रेडिंग में आप यूज करते हो, जो अकाउंट्स आप ट्रेडिंग में लिखते हो डेबिट साइड पर, वही आपको लेने हैं। तो जैसे कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज 3,46,000, और रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं लेना आपको। रिटर्न आउटवर्ड्स यस लेना है। रिटर्न आउटवर्ड्स का क्या मतलब है? आपकी परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न आपकी 10,000, उसको आपको माइनस करना है। ये आपने परचेज लिया, माइनस परचेजेस करोगे, परचेज रिटर्न जो आपने किया है, जो सामान आपने खरीदा लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको रिटर्न किया, तो वो माइनस करोगे, वो परचेजेस आपकी कम हो जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न, और कैरियज इनवर्ड्स, कैरियज इनवर्ड्स 15,000 आप ऐड करोगे। कैरियज आउटवर्ड्स आप नहीं लोगे। कैरियज आउटवर्ड्स वो कार्टेज जो आप सेल के लिए पे करते हो, जो आप अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देते हो, वो आपका कैरियज आउटवर्ड्स है। और कैरियज इनवर्ड से आपका परचेज से रिलेटेड आपने जो कार्टेज की पेमेंट की है, तो हमको यहाँ पर परचेज से रिलेटेड जो कार्टेज है उसी को कवर करना है। वेजेस आपका यहाँ पर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सैलरीज आपका कभी भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड नहीं करोगे। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते। अगर यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो नहीं आएगा। सैलरीज लिखा है तो भी आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेजेस लिखनी है। तो अब उसके बाद रेंट आ रहा है, रेंट भी आपका ऐड नहीं होगा। माइनस आपको क्लोजिंग स्टॉक करना है 88,000। तो 72,000 जमा 3,46,000 माइनस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 माइनस 88,000, 3,60,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको वही इंफॉर्मेशन पिक करनी है जो आपको चाहिए। जरूरी नहीं है जो सारे आइटम्स आपको दिए हैं वो आपको सारे एडअप करने हैं, नहीं। आपको जुडिशियली चेक करना है, अच्छे से समझ के जो आइटम आपकी इस टर्म को निकालने के लिए चाहिए वही आप पिक करोगे। तो 3,60,000 आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम स्टॉक को निकालते हुए लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को माइनस करते हैं, तो आपको जरूर से चेक करना है क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया तो नहीं है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम सिंपली अपना जो स्टॉक की वैल्यू है वही लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 72,000 प्लस 88,000 करो डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक आ गया आपका 80,000। अब यहाँ पर ये रेशियो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3,60,000 अपॉन 80,000, ये आपका डिवाइजर है, इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 4.5। और ये रेशियो आपकी टाइम से आएगी कि कितना टाइम्स, कितनी बार आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर हुई, कितनी बार आपकी इन्वेंट्री रोटेट हुई आपकी सेल को जनरेट करने के लिए। तो ये है 4.5 टाइम्स, मतलब कि आपने 4.5 टाइम्स स्टॉक को खरीदा और बेचा, आपने यूज किया। रॉ मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बार आया और आपने उसको प्रोडक्शन में यूज किया। तो ये जितनी रेशो हाई होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, जो कि बताती है कि आप स्टॉक को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। और अगर लो होगा तो इसका मतलब आपने स्टॉक को पाइल अप कर रखा है, ना तो स्टॉक का प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, ना ही आपकी सेल हो रही है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन कहीं बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछो। मुझसे पूछो कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज क्लियर इट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।